Hello and welcome to my online class once again, and I am here with a new topic, new chapter. Our topic is chapter number 4, linear equations in two variables. Okay, got it? तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टॉपिक पे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर पे. ठीक है, स्टार्ट कर दें. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पे हमारे पास में 3 वर्ड्स काम आए हैं, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल. पहले हम इन तीनों वर्ड्स पे डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़ और ये काम क्या आती है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में आता है लीनियर का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने पॉलिनोमियल्स मैंने पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि उनकी कैटेगराइज, जिसमें डिग्री 1 होती है लीनियर इक्वेशंस, जिसमें डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें डिग्री 3 होती है क्यूबिक इक्वेशंस, मैंने आपको बताई थी. इक्वेशंस का मतलब मैंने बताया था जब हमारे पास में किसी भी पॉलिनोमियल्स के इक्वल्स टू में अगर हम 0 मेंशन कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास में इक्वेशन. और वेरिएबल्स मतलब ऑल द अल्फ़ाबेट्स, वो क्या होते हैं हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स क्लियर हैं. अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में किसी भी सिचुएशंस में या किसी भी क्वेश्चंस में 2 सिचुएशंस दी जाती हैं, उसमें से एक सिचुएशन को पहले वाली वेरिएबल से मतलब x, a, p, q किसी से भी, और दूसरे वाली सिचुएशन को सेकंड वेरिएबल से मतलब जो हमने फर्स्ट सिचुएशन में लिया था उसके अलावा हमें दूसरा वेरिएबल लेना पड़ता है यहाँ पे, और उसके बाद में हमें एक इक्वेशन जनरेट करनी पड़ती है जिसे सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, हमारे जीरोज निकालते हैं, हमारे रूट्स निकालते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारे पास में 2x + 3y = 11. ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स में है, बिकॉज x पहला वेरिएबल हो गया, 3y दूसरा वेरिएबल हो गया और 11 जो है वो कांस्टेंट हो गया. अब हर क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, बिकॉज 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस भी मिलेगी, मतलब दूसरी वाली कुछ ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना. ठीक है, तो ऐसा हमारे पास में कुछ इक्वेशंस मिलेंगी जिस पे हम आज वर्क करने वाले हैं. तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ में. डिस्कस करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है. अब हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 1 पे, जो कि ये रही. इसमें दे रखा द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पहली सिचुएशन. राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. हमें इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में जनरेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, सॉरी, द टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x. पहला वेरिएबल कौन आया, x आया. एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी y, दूसरा कौन आया, y आया. तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनने वाली, देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन था और नोटबुक था, तो पहले हम नोटबुक लेते हैं. x हमने ले लिया, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन y हमने रख लिया. अब बात करते हैं हमारे पास में स्टेटमेंट में, या हमारे पास में जो स्टेटमेंट आया उसके इक्वेशंस में. ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशंस लिखनी है, तो वहाँ हमारे आएगा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे एक बार गौर करना है. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक मतलब दिस वन, इज मीन्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अ पेन. मतलब इक्वेशन क्या हो गई कि इस नोटबुक की कीमत
पेन की कीमत के जस्ट डबल में दे रखी है, तो ये हमारे पास में हुई इक्वेशन। और अगर हम इसे इधर लेकर आते हैं तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में? नोटबुक की कीमत हमारे पास मैक्स दे रखी थी, पेन की कीमत वाई दे रखी थी। नोटबुक ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कॉस्टली होनी है, बिकॉज पेन 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, नोटबुक 20-50 रुपीज़ की आती है। तो नोटबुक की कीमत पेन की कीमत का जस्ट डबल है, मतलब अगर पेन 10 रुपीज़ का है तो नोटबुक 20 रुपीज़ की होगी। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन। सेकंड की अगर बात करते हैं तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है, मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी बताया था। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b, c इन ईच ऑफ द केसेस। हमें इस जो इक्वेशंस दे रखी है, हमें इन्हें ब्रेक करना है और a, b, c की वैल्यूज बतानी है। तो देखिए, जैसे पहले वाले में ये ध्यान रखना, a का मतलब x का कोफिशिएंट होगा, b का मतलब y का कोफिशिएंट होगा और c का मतलब कांस्टेंट होगा, लेकिन सबको लेफ्ट साइड लेने के बाद ही आप इसे बताएंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, अगर इक्वल्स टू के इधर ले लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस। अब a कौन रहा 2, b कौन है 3 और c कौन है -9.35 बार। इसकी अगर बात की जाए तो ये नेगेटिव में है, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा। अब a कौन है 2, b कौन है 5 और c कौन है 0, बिकॉज हमारे पास में कांस्टेंट है ही नहीं। इसकी बात की जाए तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो यहाँ पे a कौन है ही नहीं, मतलब 1। b कौन है यहाँ पे -1/5 होगा, y नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल हमें नहीं बताना है, उसका कोएफिशिएंट बताना है। देखिए ये हमारे पास में दे रखा है y/5, इसका मतलब ये हो गया y इंटू दिस वन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन हुआ, माइनस में 1/5 हुआ, ये चीज आप ध्यान रखने का। और कांस्टेंट कौन हुआ, -10 हुआ। यहाँ के अगर अपन बात करते हैं तो इक्वल्स टू में 6 दे रखा है, जब वो इधर आएगा लेफ्ट साइड की तरफ तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस में और उधर चला जाएगा 0। तो ये हमारे पास में a कौन हुआ -2 हुआ, b कौन हुआ 3 हुआ और c कौन हुआ -6 हुआ। ठीक है, ऐसे आपको ये बताना है, a, b और c की वैल्यूज बतानी है। ये भी हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद में हमारे पास में आ रही है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमें रीजन भी बताना है। y is equals to 3x plus 5 has, y is equals to 3x plus 5 has unique solution, two solution and many solutions। कैसे? अगर आप इस x की जगह 0 रखते हो, देखिए ना, अगर आपने इस x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो कंप्लीट 0 हो चुका है, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। अगर यहाँ पे 1 रखा होता तो कितना होता, 3 + 5 कितना होता, 8 होता। अगर यहाँ पे 2 रखा होता तो 6 + 5 कितना होता, 11 होता। और अगर यहाँ पे 4 होता तो कितना होता, 12 + 5 17 होता। मतलब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाइए, आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आपके पास में चेंज होगी। तो क्या आपके पास में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है? नो। क्या आपके पास में सिर्फ 2 सॉल्यूशन है? नो। क्या आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशन है? यस, बिकॉज वैल्यूज चेंज, आंसर चेंज। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशंस आपको लिखने हैं, मतलब x और y की जगह आपको 4 वैल्यूज बतानी है। तो इसका एक छोटा सा पैटर्न है, देखिएगा। ये आपने लिखा है आपका क्वेश्चन। अब आपको करना है किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ना है, मतलब या तो x को पकड़ लो या y को पकड़ लो।
और उसे अपनी तरफ बाकी सब कुछ दूसरी तरफ रखना है। मतलब जैसे मैंने y को मेरी तरफ रख लिया तो 2x को मैंने राइट साइड में भेज दिया। अब आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है छोटी सी, जो कि आपने देखी होगी, ये वाली। आपको कितने सॉल्यूशन पूछे हैं? 4 पूछे हैं, तो ये लीजिए आपके 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 4। देखिएगा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में करना है। वैल्यूज चेंज करनी है, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। x की जगह आप 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो और 4 रखते हो, तो आपके पास में आंसर देखिएगा क्या आएगा। x की जगह 1 रखा, 2 1 जा 2 होता है, और 7 में से जब 2 गया तो आपके पास में कितना आता है? 7 में से जब 2 गया तो हमारे पास में 5 आता है। अगर आपने x की जगह 2 रखा तो 2 जब 4 होता है, 7 में से 4 गया तो हमारे पास में 3 आता है। अगर आपने यहाँ पे 3 रखा हो तो 3 2 जा 6 होता है, 7 में से 6 गया तो 1 आता है। और अगर आपने यहाँ पे 4 रखा है तो 4 2 जा 8 होता है, 7 में से 8 गया तो -1 होता है। ये आपके पास में क्या हुए? 4 सॉल्यूशन हुए आपके आंसर्स के। सेम चीज आपको सेकंड और थर्ड में भी करनी है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि सर सेकंड में तो पाई दे रखा है, सॉल्व कैसे करें? ठीक है, देखिएगा, पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। हमें y को यहीं रखना है और 9 माइनस पाई x दे देना है, ठीक है। या फिर आप चेंजेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप बोलो कि नहीं सर मैं तो ये नहीं करूं, मैं तो x की वैल्यू लूं, चलो कोई बात नहीं। तो 9 ऑलरेडी था, y उधर चला गया और इसके नीचे पाई चला गया, तो इधर कौन रह गया? x रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सेम वही टेबल बनानी है 4 टाइम। ये लीजिए आपका आंसर। देखिए y की जगह अगर 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं और 3 रखते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? y की जगह 0 रखा तो आपके पास में सिंपल से 9 अपॉन पाई रहे, आपका आंसर रहेगा। 9 की जगह अगर 1 रखा है तो आपके पास में 8 अपॉन पाई रहेगा। 9 की जगह सॉरी y की जगह अगर आपने 2 रखा है तो आपका 7 अपॉन पाई रहेगा, और ये 6 अपॉन पाई आपका आंसर रहेगा। ये आपका सॉल्यूशन था। थर्ड की अगर अपन बात करते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 4 इज एंड विच आर नॉट। मतलब आपको उस इक्वेशंस के आंसर बताने हैं जो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन उस इक्वेशन का आंसर है। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दी हुई इक्वेशन में ऑप्शन पुट करना है। x की जगह पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, पहला कोऑर्डिनेट होता है x का और दूसरा होता है y का। इसका मतलब पहले पे हमारे पास में अगर 0 यहाँ पे रखा जाता है और y की जगह अगर 2 रखा जाता है तो क्या ये 4 आएगा? देख लीजिए, 4 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा कैंसिल, समझिए। दूसरे में अगर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा था, अगर यहाँ पे x की जगह 2 रखा जाए और y की जगह 0 रखा जाए तो क्या 4 आएगा? तो देखिएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, मतलब 2 इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा, गलत है। तीसरे वाले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, इसी में 4 x की जगह 4 रखते हैं, माइनस में 2 0 इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास में 4 इज इक्वल 4 माइनस 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 4 इज इक्वल टू 4। यस, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसकी बात करते हैं तो ये देखिएगा, इसमें हमारे पास में आता है √2, यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे लिखा हमने 4 अंडर √2 इज इक्वल टू 4 लिखा। यहाँ पे √2 है, ऐसे ही ऐसे आ गया, और 2 4 जा 8 √2 हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया। अब मतलब 8 √2 में से एक √2 जब चला जाएगा तो माइनस में 7 √2 इज इक्वल टू 4 आएगा, नहीं आएगा, नहीं है आपका आंसर। ऐसे आपको सॉल्यूशंस बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर रहेगा।
और कौन सा नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी आपकी एक्सरसाइज हो रही है और बहुत ही छोटी छोटी और इजी एक्सरसाइज ये आपके पास में दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2, मतलब x की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह आपको 1 रखना है और आपके पास में k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल देखिएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। अब x की जगह आपको 2 रखना है तो ठीक है, ये लीजिए, और y की जगह आपको 1 रखना है तो ये लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो देखिएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 1 इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 7, ये आपका आंसर हो चुका है और आपका आ चुका है। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारे पास में हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.1 जो कि हमने चुटकियों में सॉल्व करके बता दी आपको। सेम आपको यही पैटर्न आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना, मतलब 4.3 में और उसके बाद में जो भी आपके पास में एक्सरसाइज आ रही है। लिखा है यहाँ पे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास। तब तक आप 4.1 और 4.2 की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे इसी पॉइंट के साथ में, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ के साथ में। थैंक यू।